मेरी पूरी कोशिश है कि आपके एग्जाम तक मैं जबरदस्त आपकी हेल्प कर सकूं और इसी कड़ी में आज मैंने जो थंबनेल लगाया है 7 चैप्टर 70 प्लस मार्क्स। आप भी सोचेंगे सर सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आइए आपको उसकी मैथ समझाता हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आने पर अरविंद एकेडमी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर, आसान भाषा में फिजिक्स सीखनी है तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या सच में 7 चैप्टर से 70 प्लस मार्क्स लाने पॉसिबल है? आइए इसकी मैथ्स को हम समझते हैं कि किस तरह की मैं बात कर रहा हूं। कौन से वो चैप्टर हैं, कौन से वो टॉपिक हैं, कहां से आप पढ़ेंगे, कहां से क्वेश्चन लगाएंगे, सारी चीज इसी वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो ध्यान से सीट बेल्ट की पेटी बांध लीजिए, पूरा वीडियो देखते जाइए। 70 मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे है केवल 7 चैप्टर से, आइए देखते हैं। थ्योरी जो 7 चैप्टर्स में आपको बताने वाला हूं, हाई वेटेज वाले, और टॉपिक्स भी बताने वाला हूं उसमें, वो आपको 40 से 45 नंबर देखे जाएंगे। दूसरा, आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो हो रहा होगा, कुछ बच्चों का हुआ है, कई बच्चों का होने वाला है, यहां पर इन चैप्टर्स को पढ़ने पर 25 से 30 नंबर पूरे मिलने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि स्कूल तो ये चाहता ही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले, क्योंकि उनका रिजल्ट बेटर हो। रिजल्ट बेटर होगा तो उनके एडमिशंस और वगैरह वगैरह सब बेहतर हो जाएगा। लेकिन सब बच्चों को तो 30 में 30 दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ बच्चों को कम भी देना है। तो किन बच्चों को 30 में 30 देना है? जिनका वाइवा अच्छा हो जाए। तो वाइवा अच्छा होने के लिए ये चैप्टर्स पढ़ने जरूरी है, जिससे आप वाइवा में उनका जवाब दे पाइए। उसको मिलेंगे 30 में 30, बाकी को थोड़े बहुत कम, जो कि एक्सटर्नल एग्जामिनर देगा। तो ये चैप्टर्स वहां भी आपकी हेल्प करेंगे। टोटल आप जोड़ लीजिए, 70 से 75 नंबर कहीं नहीं गए आपके 100 में। ये पक्का है, इससे ज्यादा ही मिलेंगे। आइए इसको समझते हैं कि अभी जो हमारे पास नोटिफिकेशन है सीबीएसई का, उसमें इशू क्या है। ये देखिए, सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है, वेबसाइट पर मौजूद है। यहां पर अगर आप देखें तो इसमें चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दिया है, यूनिट मिला मिला के। जैसे 16 नंबर है तो 3 चैप्टर मिला है। अब बच्चा ये कैसे समझे कि मेरे लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स इंपॉर्टेंट है, कि रे ऑप्टिक्स है कि सेमीकंडक्टर, कैसे जाने? इसको मैंने क्या किया है, चैप्टर वाइज वेटेज पूरी 10 साल की एनालिसिस। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है चैप्टर का, लेकिन मैंने पूरी 10 साल की एनालिसिस करके अपनी एक्सपीरियंस, 25 साल के एक्सपीरियंस को झोंक कर आपको ये बताने की कोशिश की है कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। तो आइए चैप्टर का वेटेज समझते हैं, जो मैंने टॉप यहां पर आपको चैप्टर्स निकाल के दिए हैं, जो 40 नंबर तक आपको ये चैप्टर दे देंगे। जो कि यहां मैं मेंशन करूंगा केवल 6 चैप्टर और 7वां पीछे है, वो मिला वो भी कर लेंगे अगर जो मैं बता रहा हूं। तो 52 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए कैसे। पहला, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स करीब करीब 9 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो 9 नंबर रे ऑप्टिक्स से आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। सेमीकंडक्टर आपने देखा था पीछे, 7 मार्क्स का वेटेज अकेले इसका है। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 6 मार्क्स का हाई वेटेज चैप्टर में गिना जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी 6 नंबर तक आपको वेटेज होल्ड करती है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अल्टरनेटिंग करंट भी 6 नंबर देता है, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। और वेव ऑप्टिक्स को भी जोड़ लिया जाए तो 6 नंबर ये भी देगा। अगर इनको जोड़ दीजिए तो 6 चौक 24 और 16 40 नंबर तो देखिए यही पक्के हो गए। ये कितने चैप्टर मैंने लिखे? 6। कहां से पढ़ना, क्या टॉपिक, सब बताने वाला हूं। और 7वें चैप्टर में आप क्या करिए, विश्वास कीजिए, ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 7, इसमें 3 चैप्टर आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स जिसे आप बोल सकते हैं, डुअल नेचर है, एटम्स, न्यूक्लाई। ये ऐसे चैप्टर्स हैं कि जो मैं आपको रिसोर्स दे रहा हूं, एक दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक दिन में कंप्लीट होने का मतलब है 12 नंबर यहां से बन गए। तो 40 प्लस 12 52 मार्क्स आपके हो जाएंगे। 6 चैप्टर प्लस एक ब्लॉक समझ लीजिए, क्योंकि तीनों चैप्टर को मिलाइए तो मुश्किल से 4 घंटे का काम है आपका बस। अब ये सवाल उठता है कि सर इन चैप्टर्स में टॉपिक्स भी बता दीजिए। आपको केवल चैप्टर में टॉपिक भी जान ले तो बेहतर है। हमने अगर पढ़ लिया है तो हम उस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे, और कुछ चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो सर अभी बताने वाले वो पढ़ लेंगे तो पूरा काम हो जाएगा। आइए जल्दी से हम देखते हैं टॉप चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ चुके हैं तो रिवाइज करिए, चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना है। तो पहली रैंक पे है आपका रे ऑप्टिक्स। सबसे ज्यादा इससे सवाल आते हैं, तो इसको बिल्कुल आप अच्छे से करिए। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां पे मैंने आग लगाई है, फायर लगाया है, उसका मतलब है कि ये एकदम फायरी इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये आप तभी कर पाएंगे जब इसका कहानी मालूम हो। तो लेंस मेकर्स ये भी आना चाहिए, तभी लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाते बनेगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट,
कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वगैरह का फिगर डायग्राम ही पूछ लेते हैं, बाकी तैयार रखिए। टीआईआर प्रिज्म से टीआईआर का सवाल मिक्स कर देते हैं। सैंपल पेपर में एक सवाल था कि भाई ये रे आ रही है तो बताओ कैसे कैसे जाएगी अगड़म बगड़म, तो यहां पर टीआईआर भी है और रिफ्रैक्शन भी है, प्रिज्म भी है, तो ये टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रैंक 2 जो 7 नंबर का वेटेज रखता है सेमीकंडक्टर अकेले, ये अधिकतर इसमें 90% थ्योरी है, लेकिन वो थ्योरी ऐसी है कि अच्छा टीचर नहीं पढ़ाएगा तो समझ नहीं पाएंगे, थोड़ी टेक्निकल है थ्योरी। तो ये आप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसको पढ़िए। दूसरा पीएन जंक्शन डायोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन में जब पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है, कमेंट करके बताइए जब पीएन जंक्शन बनता है तो कौन दो मेन चीजें घटनाएं घटती हैं, आपके यहाँ बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, दो मेन रिएक्शंस होती हैं वो बताइएगा मुझे जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। रेक्टिफायर्स, इसके डायग्राम भी आ जाते हैं, फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके यहां पूछा जाता है कि अगर आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, मैं लिख देता हूं कई बच्चे जवाब देंगे, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है बेटा, उसमें अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है तो जरा आउटपुट फ्रीक्वेंसी बताओ, ये 10 साल में 4 बार आ चुका होगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताइए। इसको लेके मैंने सवाल पूछा है, तो जरूर इसका कमेंट कीजिएगा, देखते हैं आप खुद ही देखिए क्या आपका कितना नॉलेज है या तैयारी है। रैंक 3 की बात करते हैं जो तीसरे नंबर पे है, 6 नंबर का चैप्टर, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल सरफेस ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इस तरह चार्जेस रख देते हैं, ये मान लो ट्रायंगल पे रख दिया और पूछ रहे हैं कि भैया इसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी बताओ। इक्विप पोटेंशियल सरफेस, इससे सवाल आता आता है। कैपेसिटर के ऊपर जरूर एक सवाल बनेगा, चाहे न्यूमेरिकल बने चाहे जैसा भी सवाल बने। उसके बाद करते हैं ये रैंक नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे डेरिवेशन न्यूमेरिकल कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी, ये भी काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सेल कॉम्बिनेशन, अक्सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा जाता है इसके अंदर। किरचॉफ रूल, किरचॉफ रूल का जो पहला रूल है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, वो किस पर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर बताइएगा। और व्हीट स्टोन ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी किरचॉफ लॉ का व्हीट स्टोन ब्रिज ये एप्लीकेशन है। उसका रैंक 5 की बात करते हैं, इसमें चैप्टर नंबर 7 है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये सीरीज एलसीआर सर्किट, एवरेज पावर और ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर पे 5 नंबर के सवाल बन जाते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो ये पूरा अच्छे से आपको करना होगा। रैंक 6 की बात करें, छठा रैंक जो मैंने बात की थी, लास्ट रैंक हो गई, तो चैप्टर नंबर द वेव ऑप्टिक्स, इसके अंदर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू वेव थ्योरी, ये समझ लीजिए आपको आएगा एग्जाम में इस बार, स्नेल्स लॉ प्रूफ करना ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। पेपर दीजिएगा तो हमें याद कीजिएगा कि अरविंद सर ने बताया था, देखिएगा। वाईडीएससी इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन भी आपके कोर्स में है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए, जो मैंने बताया टॉपिक बताइए। अब यहां पर मैं वो कंटेंट दे रहा हूं कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो ये वन शॉट की लिस्ट है, एकदम कम टाइम में पूरा चैप्टर, बड़ा चैप्टर भी 3 घंटे में कवर है, छोटा तो जैसे कि मैंने बताया पहला करीबन 3 घंटे में, दूसरा 3 घंटे मान लो, तीसरा 3 घंटे, जो भी बताया है मैंने। और कुछ चैप्टर्स तो और कम में है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स तो 1.5 घंटे में है कई कई चैप्टर्स। तो आप इस प्लेलिस्ट को देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं पढ़ा इससे पढ़िए, आपका काम बन जाएगा। और रिवीजन करना हो तो रिवीजन भी कर सकते हैं। अब एक गलती आप लोग कई बच्चे करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। तो अगर, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो इस गैप को फिलअप नहीं कर पाएंगे, करते नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन लगाने में, न्यूमेरिकल लगाने में आप करें क्या कि भैया कितने लगाएं, क्योंकि कोई क्वेश्चन लगाने की लिमिट तो है नहीं, इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं बनाने लगो तो आप को लगाने हैं 25 राइट 25 क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन, उस पैटर्न के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आपके लिए बनते हैं या उस पैटर्न पे आते हैं, इसी चीज को मैंने आपके लिए सरल कर दिया है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना के। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन 12 पीसीएम, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन 12 पीसीबी, ये आप देखें तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं है, और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली ये निचोड़ है आपका एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, 10 साल के पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और लेटेस्ट ट्रेंड का, उसके हिसाब से बने हैं। तो इसको लगाने के बाद आप काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना चाहते हैं
वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, लेकर लगाना शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो मैंने बड़ी मेहनत से निचोड़ निकाल के वीडियो बनाया है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है? अगर हेल्पफुल लगा तो हेल्पफुल लिखिएगा, मुझे उससे पता चलेगा कि मैं आपको सही गाइडेंस दे पा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।